आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी अपने यूट्यूब चैनल पे आपका खैर मकदम स्वागत करता हूँ। आप अपनी कीमती सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, इन सभी का लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप वहाँ जाके उसे क्लिक करके उससे जुड़ सकते हैं। तो आइए आज जानते हैं 1978 में विद्या बालन, हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री, जानी मानी अभिनेत्री, जो काफ़ी अपने आइटम सॉन्ग की वजह से भी मशहूर रहीं, लोकप्रिय रही हैं। इसके अलावा 1959 में जन्मी राबड़ी देवी, बिहार की राजनीतिक तथा लालू प्रसाद यादव की पत्नी। और 1953 में जन्मे सलमान खुर्शीद, जो राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियन हैं और कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर लीडर में उनकी गिनती होती है, शुमार होता है। इसके अलावा आज जानेंगे 1991 नाना पाटेकर, हिंदी व मराठी सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता। इन सब के वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होंगे, उपलब्ध रहेंगे। आप उन चैनलों के बारे में या उन वीडियोस के बारे में भी हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इनके अलावा हसरत मोहानी, जिनकी पैदाइश 1875 में हुई, उर्दू के एक मशहूर नामवर, मारूफ और मशहूर शायर माने जाते हैं। और इन सब के अलावा जो इस वीडियो में ख़ासकर मैं बात करने वाला हूँ, आज जानेंगे 1950 को जन्मे राहत इंदौरी। जी हाँ, उर्दू और हिंदी के लोकप्रिय शायर, कवि, संगीत गीतकार राहत इंदौरी के बारे में। तो राहत इंदौरी के इस वीडियो में आप जानेंगे कि उनकी शुरुआती सफ़र, उनके ज़िंदगी के तमाम मराहिल, हालात और किस तरीके से उनको एक मकबूल शायर का दर्जा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि गैर ममालिक में भी जाना और पहचाना जाता है। और उर्दू अदब, उर्दू शायरी, हिंदी शायरी और दीगर ज़बानों से उनकी वाबस्तगी, उनके बारे में आप जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राहत इंदौरी का जो नाम मशहूर हुआ, मारूफ रहा है, वो डॉक्टर राहत इंदौरी के नाम से रहा। चूँकि उन्होंने उर्दू ज़बान में पीएचडी भी की डिग्री हासिल की, सनद भी लिया। उनकी पैदाइश 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 1950 को मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में हुई। और आप इसमें जानेंगे कि जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, तो मुख्तसर में ये समझ पाया कि जो इंदौर का पूरा सूबा रहा, इलाका हल्का रहा है, वहाँ पे शायरों की एक बड़ी जमात उस इलाके से, इनके ज़िले से निकल के आई है। उसके मुतालिक भी आप अगली कड़ी में जान पाएंगे कि किस तरीके से उनका जो मोहल्ला, उनके शहर काफ़ी नामवर रहा इनसे कबल आने वाले शुअरा की नज़रिए से भी। और इनकी वफ़ात, इनकी मृत्यु 11 अगस्त 2020 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुई। इनके पिता का नाम रफ़तुल्ला कुरैशी और माता का नाम मकबूलुन निशा बेगम था। पत्नी इनकी अंजुम रहबर, हालांकि इन्होंने 2 शादियां की थीं, और एक सीमा राहत। ठीक है। 1988 से 93 के बीच अंजुम रहबर जो दूसरी बीवी थी, पत्नी थी, इनका रिश्ता फिर बाद में इनका तलाक हो चुका और ये टूट गया। पहली बीवी इनकी रही सीमा रावत, जो इनका रिश्ता लंबे समय तक रहा और आखिरी वक्त तक इन्होंने अपने परिवार को, अपने अहले खाना को संभाले रखा। और इनकी जो मकबूलियत है, जो इनका विषय रहा, वो गज़ल, नज़म और गीत के ज़रिए से सराहा लोक गया और लोकप्रिय रहे हैं। उर्दू ज़ुबान के नामवर शुअरा में इनका शुमार होता है, गिनती होती है। और इनकी अगर तालीम, एजुकेशन, हायर एजुकेशन की बात की जाएगी, तो उच्चतर शिक्षा में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल से इन्होंने एमए और पीएचडी की डिग्री ली। उसके मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय और इन्हें एमए उर्दू साहित्य से की, साथ ही पीएचडी भी डिग्री हासिल की। उर्दू के कवि, गीतकार रहे। और इनके संबंध में, जैसा कि ये आप संक्षिप्त में परिचय देख पा रहे हैं, आप एक एक करके इनके ज़िंदगी के अहम मराहिल, इनके हालात को हम रखेंगे। कम ही लोगों को इस बात का इल्म है कि राहत इंदौरी बॉलीवुड के लिए गाने भी लिखा करते थे। वह उर्दू भाषा के पूर्व प्रोफेसर और चित्रकार भी रहे। लंबे अरसे तक श्रोताओं के दिल पर राज करने वाले राहत इंदौरी की शायरी में हिंदुस्तानी तहजीब का नारा बुलंद था, जैसा कि आपने जाना। और राहत इंदौरी का जन्म मध्य प्रदेश के एक ज़िले
इंदौर में हुआ, इसीलिए उनकी शायरी में जब वो अपना तखल्लुश पेश करते हैं राहत इंदौरी, तो अपने नाम के साथ उस शहर को भी आबाद रखते हैं, इंदौरी नाम जोड़ा करते हैं। 1 जनवरी 1950 को एक कपड़ा मिल के कर्मचारी रहे रहमतुल्लाह कुरैशी, इनके वालिद रहें, पिता रहें, और इनके माता का नाम मकबूल नशा बेगम के यहाँ हुआ। राहत की प्रारंभिक शिक्षा नूतन स्कूल इंदौर में हुई। उन्होंने इस्लामिया करीमिया कॉलेज इंदौर से 1973 में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की और 1975 में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से उर्दू साहित्य में एमए किया। उसके बाद 1985 में मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय मुक्त विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य में पीएचडी की उपाधि हासिल की। राहत इंदौरी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में उर्दू साहित्य के प्राध्यापक पद पे भी बने रहे। इस तरीके से वो उर्दू अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक लेक्चरर के तौर पे बतौर अपनी वहाँ पे अपनी ड्यूटी दी, उन्होंने अपना काम अंजाम दिए। उसके बाद उनकी बीवी का नाम राहत जो पहली शादी हुई उनकी 27 मई 1986 से को सीमा राहत से हुई। उनके 2 बेटे फैज़ल और सतलज राहत रहे। एक बेटी थी जिनका नाम शिबिल था। इसके बाद उन्होंने फिर 1988 में दूसरी शादी की जिनका नाम था अंजुम रहबर। हालांकि ये कुछ ही सालों में इनसे तलाक हो चुका और फिर पूरा इनका ज़िंदगी काफ़ी लंबे तवील तक नहीं हो पाया था। अब आते हैं उनके संघर्ष, उनके जद्दोजहद वाले हालात, जब वो अपनी ज़िंदगी की कशमकश दौर से गुज़र रहे थे। राहत इंदौरी जिसने एक राहत को नई पहचान हिंदुस्तान के अंदर दिलाई, उनके बारे में जानते हैं कि उनके हालात किस तरीके से बदले और एक आम घर में पैदा होने वाला एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे राहत ने एक पूरी दुनिया में किस तरीके से अपना नाम रोशन कराया, एक अलग पहचान बनाई, एक उर्दू शायर और गज़ल की हैसियत से। इंदौर की ज़मीन से कासिफ इंदौरी और नूर इंदौरी भी पायदार शायर हुए हैं, लेकिन राहत इंदौरी जैसे शोहरत किसी को नहीं मिली। झंडा चौक दरअसल इंदौर में शायरी का गढ़ माना जाता है। शाम से शुरू होकर देर रात तक शायरों का जमावड़ा यहाँ लगा रहता है। जिस इलाके से वो ताल्लुक़ रखते थे वहाँ पे शायरों की एक बड़ी जमात हुआ करती थी, जिनमें राहत बहुत बाद के शायर हुए। रानीपुरा स्थित यह चौक समीश खाने और शेर व शायरी के लिहाज से बड़ा मरकज़ था। यह अभी भी दस्तूर चालू है, लेकिन झंडा चौक का यह दस्तूर बदलकर बहुत पीछे दूसरे विश्व युद्ध पर इतिहास में जाकर स्थिर हो गया, रुक गया। इस युद्ध के बाद यानी वर्ष 1945 से यूरोप की आर्थिक स्थिति बहुत अस्थिर हो गई थी। भारतीय कपड़ा मिलों में जो उत्पादन होता था वह यूरोप में निर्यात पर ही निर्भर था। चूँकि मैंने बताया, आपने इस कड़ी में जाना कि इनके पिताजी जो कपड़ा मिल में काम किया करते थे, उन्हीं के काम करने के बाद इनके परिवार की पूरी रोजी रोटी चला करती थी। यूरोप के खस्ता हाल होने का असर भारतीय मिलों पर भी होना था। इंदौर उस समय कपड़ा मिलों के लिए जाना जाता था। यहाँ भी कई मिलें बंद हो गई या बड़ी संख्या में कामगारों की छटनी हो गई। रिफतुल्लाह ऐसे कामगारों में थी जिनकी नौकरी भी चली गई। मुफलिसी का दौर उनके जीवन में शुरू हो चुका था। वे ऑटो चलाना लग गए थे। ऐसे में वर्ष 1950 के दिन 1 जनवरी को उनके यहाँ कामिल राहत इंदौरी का जन्म हुआ। तो अगर आप किसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये जान लें कि राहत इंदौरी यानी डॉक्टर राहत इंदौरी, जिनका बचपन में नाम कभी कामिल रहा करता था, जिनका नाम बाद में बदलकर राहत इंदौरी कर दिया गया। इंदौर में उस दिन यह भी हुआ कि होलकर रियासत में भारत में विलय होने की सहमति पर दस्तखत किए थे। उस समय के राहत नयापुरी स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और खर्चा पानी के लिए मजदूरी किया करते थे। पैसा उनके परिजनों की ज़रूरत थी और वे कमाने की जुगत में लगे रहते थे। मालवा मिल के पास उन्होंने पेंटिंग की एक दुकान खोल ली और ट्रक के पीछे पेंट कर कमाने का हुनर साधने लगे। मोटरसाइकिल और स्कूटरों के नंबर प्लेट भी पेंट करने लगे। शायरी के दीवाने। शायरी से उनकी वाबस्तगी कब हुई? वरिष्ठ चित्रकार अनीस नियाजी के अनुसार राहत भाई के फानी हो जाते के सदमे में कुछ कून दरवाजे को खोल दिया है।
इंदौर में नयापुरा नाम की एक बस्ती है। यहाँ अंसार जमात यानी अंसारियों की एक बड़ी आबादी वहाँ रहा करती है और उनका जो मुख्य पेशा था बुनाई हुआ करता था। यह लोग बुनकर हुआ करते हैं। वहाँ मेरी फूफा रहा करती थी। यानी अनीस न्याजी अपनी किताब में लिखते हैं कि जिस इलाके से ये ताल्लुक़ रखते हैं राहत इंदौरी, जिनके वालिद का नाम बरकतुल्लाह कुरैशी था, ये दरअसल एक कपड़ा मिल में काम किया करते हैं। और जिस इलाके से वो ताल्लुक़ रखते थे उनमें बहुतायत जो आबादी थी वो अंसारी जमात की हुआ करती थी, अंसार तबके से थे। तो वहाँ पे ये अक्सर खेला करते थे और उसके बारे में इन्होंने एक अपना जिक्र किया हुआ है। मैं अक्सर उनके यहाँ खेलने जाया करता था। उनके घर के सामने एक नीले रंग की टेम्पो खड़ा रहा करती थी। हम बच्चे दिन भर उस टेम्पो में धमा चौकड़ी मचाया मचाया करते थे। वह टेम्पो वाली आपा राहत साहब की वालिदा हुआ करती थी तथा टेम्पो उनके वालिद की आमदनी का जरिया थी। जब वे 9वीं कक्षा में नूतन हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते थे तब स्कूल में एक मुशायरा हुआ। राहत की ड्यूटी शायरों की खिदमत करने के लिए लगा दी गई। अब यहीं से उनकी ज़िंदगी का एक नया मोड़ शुरू होता है। ये जो शायरी उनके यहाँ स्कूल में प्रोग्राम होना था, ये उनकी शायरी में, उनकी ज़िंदगी में इनकी इनकलाब बर्पा कर दिया। उस मुशायरे में जानिशार अख्तर, जो उस वक्त के नामवर शुअरा में उनका शुमार हुआ करता था, आए थे। छात्र राहत ने उनका ऑटोग्राफ लिया और पूछ लिया, मैं भी शेर पढ़ना चाहता हूँ, इसके लिए क्या करना होगा? अख्तर साहब बोले, पहले कम से कम 1000 शेर याद कर लो। इस पर राहत बोल पड़े, इतने तो मुझे अभी याद हैं। अख्तर साहब ने जवाब दिया, तो फिर इस शेर को पूरा करो। यह कहकर जब उन्होंने लिखा, हमसे भागा न करो दूर गजालों की तरह, एक शेर जानिसार अख्तर ने जब उनको सामने पेश की कि मिसरे को मुकम्मल करें, और पहला शेर था, मतलब उन्होंने दिया कि हमसे भागा न करो दूर गजालों की तरह। यह पढ़कर राहत बोल दिए, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। मतलब स्पष्ट है कि अपनी स्कूली जीवन से वे शायरी के दीवाने हो गए थे। अब दृश्य इंदौर में भोपाल आ जाता है। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से राहत उर्दू में एमए करते हैं और भोज यूनिवर्सिटी से पीएचडी। थोड़े समय इंदौर में अध्यापन करने के साथ ही उनकी शायरी परवान चढ़ने लगती है। और वह दौर था जब वे शोहरत की सीढ़ियों पर अपने पांव जमाते हुए मशहूर होने की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यही वो दौर था जब राहत इंदौरी को पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, गैर ममालिक में भी एक मकबूल तरीन शुअरा के सफ़ में खड़ा करने के लिए वक्त आया। हिंदी सिनेमा में भी उन्होंने काम किया। मैंने आपको पहली कड़ी में बताया कि कम ही लोगों को मालूम होगा कि उर्दू के बड़े मशहूर मारूफ शायर राहत इंदौरी साहब ने फिल्मों में भी कई गाने लिखे हुए हैं। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। मुंबई में उनकी जोड़ी अनु मलिक के साथ हिट रही। नींद चुराई मेरी, किसने ओ सनम और तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है जैसे गानों उन्होंने अनगिनत गाने लिखे, अनु मलिक के साथ ही लिखे। उन्होंने मुन्ना भाई एमबीबीएस, सर, मीनाक्षी, जानम, खुद्दार, मिशन, कश्मीर, करीब, मर्डर, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, हमेशा, हनन, जुर्म इत्यादि कई फिल्मों के लिए गीत लिखे। लेकिन उनका मन बॉलीवुड में रम नहीं पाया। वे अपना संपूर्ण वक्त शायरी की तरफ रुझान बढ़ाना चाहते थे। यह उनका सपना नहीं, उनका जीवन था। अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है मियाँ आसमान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी ज़बान थोड़ी है। और जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी हैं। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी के खून शामिल हैं यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये राहत इंदौरी के
मुतालिक आपने उनकी ज़िंदगी के तमाम अहवाल, उनके तमाम किरदार को समझा, किस तरीके से उन्होंने एक मिडिल क्लास फैमिली, एक शुरुआती दौर से एक गरीब तबके से होके एक उर्दू के उरूज तक अपना मकाम, उरूज से जवाल तक रहे, और उर्दू का एक बुलंद बाला शायरी का एक अलग मयार पैदा करने में एक कारनामा अंजाम दिया। तो आज हमने जाना उर्दू के मशहूर व मारूफ शायर डॉक्टर राहत इंदौरी के मुतालिक तमाम उनके पहलुओं पे चर्चा की। अगर इसी तरह के वीडियोस आप चाहते हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहें और जुड़े रहें हमारे वीडियो से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।